केंद्र सरकार ने सीए को लागू किया, और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब सियासी लोगों से कहूँगा, क्योंकि इलेक्शन करीब है, कोई खराब राजनीति ना करें। देश का माहौल खराब करने वाली राजनीति सीए पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को ये कह के भड़काया जा रहा है कि सीए उनके खिलाफ लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि सीए उनके लिए लाया जा रहा है जो हमारे गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुल्कों के अंदर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्हें यहाँ की नागरिकता देने की बात है, बल्कि यहाँ के नागरिकों को बाहर निकालने की बात नहीं है। तो जो सच्चाई है, सियासी लोग सच बयान करें, और सच बयान करने के बाद बात करें, क्योंकि मुसलमानों को अब तक जो है सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये अपील करता हूं तमाम सियासी लोगों से कि मुसलमानों को भड़काए ना। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि सियासी मुखौटों को पहचाने, और क्योंकि ये सीए सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम लोग जो दूसरे मुल्कों में उत्पीड़न का शिकार हैं उनके लिए है, उनको नागरिकता देने की बात है, बल्कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों की नागरिकता छीनने की बात बिल्कुल नहीं है। और राष्ट्रवाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। सीए राष्ट्र हित में है, और जो चीज़ राष्ट्र हित में है वो मुसलमानों के हित में है। माना जाए कहीं ना कहीं ठीक है। बिल्कुल सीए जो है अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय? मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि जो है सीए को समझें, सियासी लोगों के भड़कावे में ना आए, बल्कि राष्ट्रवाद का मैसेज दें। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जो अफवाहें गुज़श्ता सालों में फैली हैं या अब फैल रही हैं, उस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों को मशवरा दूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और जो ये मुसव्वदा है इसको पढ़ें। मैंने इसका गहराई से मुताला किया है और मैंने पढ़ा है। इस मुसव्वदे में कहीं भी किसी भी ताल्लुक से मुसलमानों से कोई इसका लेना देना नहीं है, और न ही मुसलमानों की नागरिकता या शहरियत उनकी छीनी जाएगी या उनकी शहरियत पर कोई सवाल चिन्ह लगेगा। इसलिए मुसलमानों को इत्मीनान रखना चाहिए, और न इससे घबराने की जरूरत है और न ही इससे डरने की जरूरत है।